आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल शिखा जैन के साथ और कार्यक्रम में वक्त हमारे अगले खास मेहमान से मुलाकात का। दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा तनाव अपने आप में एक स्लो पॉइजन की तरह है। परीक्षा का वक्त नज़दीक है, ऐसे में थोड़ा तनाव होना लाजमी है, पर तनाव ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसे में अपने तनाव को कैसे मैनेज किया जाए, हमसे चर्चा कर रही हैं काउंसलर डॉक्टर मेधा पुरोहित वाजपेयी। शिखा जी, चिंता या तनाव नहीं, प्लानिंग ज़रूरी है और सोच से ज़्यादा अप्रोच ज़रूरी है। और थोड़ा सा कुछ अच्छा पकने के लिए प्रेशर तो लगता ही है। प्रेशर कुकर का भी सिद्धांत यही है, लेकिन सीटी बजाते रहना है और प्रेशर रिलीज़ करते रहना है, नहीं तो बस्ट हो जाएगा। और वो प्रेशर रिलीज़ करने के लिए जगह कौन सी हैं? दोस्त, काउंसलर, शिक्षक, माता पिता, इन सब से हम बात करते रहें। आजकल मैं जो देख रही हूँ ना, जो सबसे बड़ा एक प्रेशर आता है वो कि जो बच्चा है वो रिजल्ट पे फोकस करता है पढ़ाई के बजाय। उसको ऐसा लगता है कि मम्मी पापा की रिस्पेक्ट दांव पे लगी है, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, मैं अपने दोस्तों से क्या कहूँगा, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो ये बात ना बच्चे को अपने माता पिता से ज़रूर शेयर करना चाहिए कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मुझे बहुत स्ट्रेस दे रहा है। और इसी को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है जो सुबह 8 से लेकर शाम के 8 तक ओपन रहता है और उसमें बच्चे अपनी दुविधा समस्या से संबंधित चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। मैं नंबर एक बार रिपीट कर रही हूँ, 180023030175। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 180023030175। एक और नंबर जो है मध्य प्रदेश शासन का उमंग किशोर हेल्पलाइन नंबर, ये हमेशा ओपन रहता है। ये नंबर है 14425, जिसमें बहुत अनुभवी काउंसलर्स किशोरों के तनाव, भावनात्मक और व्यक्तिगत समस्याओं के हैं, तो काउंसलर की मदद जरूर लें। मैम, अक्सर बच्चों को लगता है कि हम पेपर में जाएंगे तो सब भूल जाएंगे, कुछ याद नहीं आएगा, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, बच्चे जो है वो ब्लैंक होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? हाँ, ये सेकेंड स्टेज है। मीन्स एक स्ट्रेस है फैमिली के कारण, एक पेरेंट्स के कारण, फिर जब वो पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, जब वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है। उस समय उसको कुछ 2-3 चीज़ें, छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो उसको करना है। थोड़ा सा शांत होके बैठे, पानी पिए, डीप ब्रीथ करे और कुछ अपने हैप्पी मोमेंट्स याद करे। हैप्पी मोमेंट्स मतलब जब उसको कभी कोई प्राइज मिला हो या कोई ऐसा इवेंट जब उसको बहुत खुशी मिली हुई, ग्रुप में कहीं पिकनिक पे गए होंगे या कहीं मनपसंद की कोई ड्रेस खरीदी होगी या कुछ भी ऐसा जो उसको बहुत अच्छा लगा होगा या घर में कोई पेट लेके आए होंगे, तो ऐसे एक हैप्पी मोमेंट को याद करेगा तो एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होने लगेगा जो इस ब्लैकआउट से उसको बाहर निकालने में मदद करेगा और फिर वो अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से कर पाएगा। मैम, अक्सर देखा गया है कि ये जो नंबर्स हैं हम कई बार डिस्प्ले करते हैं, लेकिन बच्चे ये सोचते हैं कि बात करने से क्या होगा। क्या बात करने से वाकई में बात बनती है? बात करने से ही बात बनती है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें, हमारी बात कोई नहीं समझेगा, लेकिन वो बच्चे ये भूल जाते हैं, क्योंकि वो किशोर बच्चे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जो भी वहाँ काउंसलर्स बैठे हैं या टीचर्स हैं या माता पिता हैं, वो सभी इस फेज से गुजरे हुए हैं कभी ना कभी। तो उनके पास कुछ ना कुछ समाधान जरूर होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो बात तो जरूर करना चाहिए, बात करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। मैम, अब एग्जैक्ट परीक्षा का वक्त आ चुका है, तो कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए? क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं बहुत अप्रिय कदम उठा रहे हैं, हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। तो अब ये एंड मोमेंट है, तो ऐसे में बच्चे को क्या सोच के तैयारी करनी है? अब क्योंकि मुश्किल से अगर एमपी बोर्ड की बात करें तो 10 दिन बचे हैं। सीबीएसई के कुछ क्लासेस की परीक्षाएं शुरू भी हो गई हैं और कुछ के अभी 4-5 दिन में होने वाले हैं स्टार्ट। तो ब्लूप्रिंट सामने रखे बच्चा, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अपने कोर्स को डिवाइड करे कि कौन से टॉपिक से कितने वेटेज के क्वेश्चंस आने वाले हैं। लिख कर अभ्यास करें, लिख कर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और जो परीक्षा का टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर कहती हूँ हमारी बॉडी क्लॉक सेट करने के लिए कि अगर 10 से 1 हमारे परीक्षा का टाइम है तो सुबह 10 से 1 घर में बैठे अलार्म लगा के और उसी समय पिछले साल का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें
और सॉल्व करने के बाद उसको छोड़ना नहीं है। शाम को वो देखे कि कहाँ पर किन क्वेश्चंस में वो अटका था या ठीक से नहीं बने थे, तो वापस से उसको रिवाइज करे, तो ये उसको बहुत मदद देगा। एक और चीज़ है, कठिन प्रश्नों पे हमें स्टार मार्क करना है, इसके बाद उसको जब रिवीजन के टाइम पे उसमें बार बार पढ़ना है, और नया हमें अब कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये जो तरीके हैं ये बच्चों को मदद कर सकते हैं। तो मैम अंत में बस हमारे बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए एक मैसेज आपसे लेना चाहेंगे कि उस कागज़ के टुकड़े पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करते हुए आप ये ध्यान रखिए कि आप किसी के दिल के टुकड़े हैं। तो इसमें क्या आपका मैसेज होगा? कोई भी परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं है। मैं हमेशा बच्चों से यही कहती हूँ कि हमेशा हमें एक अगला चांस जरूर मिलता है, इसलिए उस परीक्षा को हम अपनी 100% मेहनत के साथ दें। लेकिन अगर कुछ कमी रह जाती है या कोई किसी विशेष परिस्थिति में कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, उस परीक्षा में अच्छे से नहीं लिख पाया, तो हमारे पास एक अगला चांस जरूर रहता है। 12th फेल टाइप की मूवीज आप बीच बीच में कभी जरूर देखते रहें। जी मैम, हमसे बात करने के लिए और एक बहुत सुंदर से मैसेज को हमारे बच्चों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद।